हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव, जो आपका सब्जेक्ट है एजुकेशन का। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी रिपीटेटिवली जो है ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि विविधता और अक्षमता के बारे में आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये जो दो टर्म्स हैं जो हमारे पास जो तो हैं कि विविधता और अक्षमता, इनको मतलब इनके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है जो पिछली बार भी आया हुआ है कि अक्षमता कैसे लोगों के सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, तो मतलब आपको जो मैंने आपको दो ये वर्ड्स दे दिए, विविधता और अक्षमता, ये आपको हर आयाम से पढ़ के जाने हैं ये दोनों वर्ड्स। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो ये है कि दिव्यांग जनों के लिए जो अधिनियम आया था, यानी कि जो PWD एक्ट आया था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में आया था। उससे पहले 1995 में आया था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। ठीक है, तो आपको ये दोनों एक्ट, ये दोनों अधिनियम अच्छे से पढ़ के जाने, इनके लक्ष्य क्या थे, ठीक है, इनके उद्देश्य क्या थे, और साथ के साथ इनकी विशेषताएं बताएं। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या इनके आने के बाद क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, समाज के अंदर दिव्यांगजनों को लेकर के लोगों की कैसी अवधारणा बनी या क्या बदलाव आए, ऐसे भी सवाल आ सकता है। तो आपको ये अधिनियम पता होना चाहिए कि अधिनियम कब आया, इसके अंदर क्या थे, क्या इसके उद्देश्य थे, है ना। तो ये अधिनियम आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। फिर अगला जो सवाल आता है, अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप किस तरीके से, जो हमारे सब्जेक्ट का ही नाम है, ठीक है, हमारे विषय का ही नाम है कि कार्य क्षेत्र को समावेशी बनाना, तो सवाल ही ये बन जाता है कि किस प्रकार से आप अपना जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर समावेशन कैसे लेकर के आएंगे, ये सवाल आता है। ठीक है, कि जैसे हम लोगों को स्किल ट्रेनिंग दे सकते हैं उसके लिए, है ना, या फिर लोगों की अवधारणा बदल सकते हैं, या उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट कर सकते हैं जो लोग अक्षमता से हैं। ठीक है, तो जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं ना। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो ये सवाल बनता है कि किस तरीके से आप एक संस्थान को, आप किस तरीके से समावेशी कार्य क्षेत्र के अंदर उसका निर्माण करेंगे। अगला सवाल जो आता है, अगला सवाल आता है कि समावेशन क्या है, यानी इंक्लूसिवनेस क्या है। ठीक है, समावेशन से आप क्या समझते हैं, समावेशन के लाभ बताइए। ठीक है, लाभ पूछे जा सकते हैं। उसके बाद पूछ सकते हैं कि समावेशन के अंदर, जब समावेशन हम करते हैं तो उसके अंदर जो बाधाएं आती हैं, तो उन बाधाओं के कौन कौन से कारक हैं, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, समावेशन को लेकर के। फिर अगला सवाल जो समावेशन से बनता है वो ये बनता है कि एक विद्यालय को आप समावेशी बनाने के लिए विद्यालय के अंदर क्या क्या बदलाव लेके आएंगे। कि भाई हो सकता है कि मान लो विद्यालय में अगर मतलब कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको कम दिखाई देता है, ठीक है, दृष्टि में थोड़ा सा अभाव है, तो उन बच्चों को हम आगे बिठा देंगे। या हो सकता है कि थोड़े से जो बच्चे हमारे वो दिव्यांग हैं, तो उनके लिए हम सीढ़ी की जगह वो जो स्लांटिंग वो होता है वो बनवा सकते हैं, है ना। तो ऐसी ऐसी लिफ्ट लगवा सकते हैं। तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं, या एक सेपरेट रास्ता बना सकते हैं। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आप विद्यालय को या किसी भी कार्य क्षेत्र को समावेशी कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगला सवाल आता है, अगला सवाल आता है सबके लिए शिक्षा या सर्व शिक्षा अभियान, SSA। इन दोनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसके बारे में बताओ ये क्या था। ठीक है, अगला सवाल आता है कि विकलांगता क्या होती है। ठीक है, विकलांगता क्या होती है और प्रकार की, कुछ प्रकार की विकलांगताओं का आप वर्णन कीजिए। अगर आपसे ना भी पूछा जाए क्वेश्चन में, बेशक ये ना लिखा हो कि विकलांगताओं का वर्णन करो, विकलांगता के प्रकार, आपको फिर भी करके आने हैं। अच्छे मार्क्स चाहिए तो लिख के आने पड़ेंगे। तो विकलांगता, उसके प्रकार, और विकलांगताओं से लोग कैसे परेशान रहते हैं वो लिख के आना है। ठीक है, कि शारीरिक विकलांगता हो सकती है, मानसिक रूप से, ठीक है, ये हो सकते हैं। फिर उसके बाद समाज में क्या अवधारणा है लोगों को, विकलांग लोगों को, दिव्यांग लोगों को लेकर के समाज के अंदर क्या अवधारणा है। ठीक है, अगला जो सवाल बनता है, अगला सवाल बनता है कि पृथक, एकीकृत और समावेशी क्लासरूम। ठीक है, या इन तीनों जो हैं, ये पृथक, एकीकृत और समावेशी शिक्षा के बीच में क्या अंतर है। आपको ये तीनों पता होना चाहिए कि तीनों अलग अलग क्या होते हैं और इनके बीच में क्या अंतर है। और
आप जब पेपर में इसका आंसर लिखेंगे तो इस अंतर को आप उदाहरण देते हुए लिखेंगे कि भाई एकीकृत कक्षा के अंदर तो ये चीज़ें होती हैं, समावेशी शिक्षा के अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो जब आप उदाहरण करके लिखेंगे, उदाहरण के साथ जब आप लिखेंगे तो आपका जो उत्तर होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, उभर करके आएगा। ठीक है, अगला जो सवाल पूछते हैं, अगला सवाल पूछा जाता है RIC अधिनियम, RIC एक्ट 1992, 1992 का जो RIC अधिनियम आया उसके क्या लक्ष्य थे और क्या उसके उद्देश्य थे। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद जो अगला सवाल पूछा जाता है ये है कि 2006 में, ठीक है, 2006 में विकलांग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए एक राष्ट्रीय नीति आई थी जिसका नाम था विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006। ये आपको अच्छे से पढ़ के जानिए इसके अंदर क्या क्या था। ठीक है, ये तो हो गए हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिपीट हुए हैं। अब कुछ नया ऐसा कि भाई कुछ अलग पूछ लिया तो अलग में वो आपसे पूछ सकता है कि कोई भी विकलांगता के इतने सारे प्रकार हैं। ठीक है, जैसे स्वलीनता है, काफ़ी बार पूछा भी गया स्वलीनता क्या होता है। ऑटिज्म की बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं ना, उसको स्वलीन बोलते हैं। तो स्वलीनता के ऊपर आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट दे सकते हैं। ठीक है, असशक्त दे सकते हैं कि डिसेबिलिटी। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ करके अच्छे से जाने हैं और हर प्रकार से कोई भी सवाल आए आपको पॉजिटिव आंसर्स लिखने हैं, सकारात्मक उत्तर लिखने हैं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। कहीं पे भी नेगेटिव चीज़ किसी भी चीज़ के बारे में लिखनी ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आशा करती हूँ आपको ये मदद करेंगे आपके पेपर के लिए और इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न विद सिमरन।